Dear students, welcome again, and here we are going to the short story The Question of the Head by Amin Kamil, and this is the first lesson from your English 4 textbook. In our previous videos we have discussed a part of this very lesson. तो पिछले वीडियोस में हम लेसन का कुछ हिस्सा डिस्कस कर चुके हैं और इस लेसन को समझने के लिए आप इसके पिछले वीडियोस ज़रूर देखिए, तभी आपको लेसन का जो थीम है या जो इसकी स्टोरी लाइन है वो चीज़ समझ आ जाएगी, इसका प्लॉट क्या है। और अगर हो सके तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपनी व्यू दें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सके। देखिए, असल में जो ये शॉर्ट स्टोरी है ये एक एलिगोरी है, तमसीली अदब है, और यहाँ पे जो लाश हैं जिसके इर्द गिर्द पूरी स्टोरी रिवॉल्व होती है वो कश्मीर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हैं, और जो दो थानेदार हैं दे आर इंडिया एंड द पाकिस्तान। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि जो ये नरेटर हैं ये इस एक थानेदार के साथ बात कर रहा है, और थानेदार उससे कह रहा है दैट इट्स नॉट एन इशू दैट दिस डेड बॉडी वाज फाउंड ऑन द डिमार्केशन लाइन। तो ये कह रहा है कि ये कोई मसला नहीं है, इस पर कोई लड़ाई नहीं है कि ये जो डेड बॉडी है ये डिमार्केशन लाइन पे पाई गई है बिटवीन दीज टू थानास। ये जो दो थाने हैं इनकी जो डिमार्केशन लाइन है, इनकी जो हदूद हैं, जो इनका जुरिस्डिक्शन है, एरिया है, ये डेड बॉडी बिल्कुल इसी लाइन पे पाई गई है। तो इन दियर ओपिनियन इट वॉज लाइंग ऑन द डिमार्केशन लाइन, आई रिटॉर्टेड। जो ये नरेटर हैं ये कह रहा है कि उनके हिसाब से ये जो दूसरे थानेदार हैं या दूसरे थाने वाले हैं उनके हिसाब से ये जो डेड बॉडी है ये डिमार्केशन लाइन पे पाई गई है। आई रिटॉर्टेड दैट मीन्स आई रेस्पॉन्डेड, मैंने जवाब दिया दैट्स फाइन बट व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ द हेड दैट नीड्स टू बी डिसाइडेड। ये जो थानेदार हैं इसने कहा कि वो तो ठीक है, वो इन्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि डेड बॉडी डिमार्केशन लाइन पे पाई गई, लेकिन मसला असल में ये है कि जो डेड बॉडी, जो इस लाश का, इस शव का जो सर था वो किस सिमत था, किस डायरेक्शन में था, किस तरफ था, दैट नीड्स टू बी डिसाइडेड। और असल में वही चीज़ डिसाइड करना बाकी है, उसी पे असली झगड़ा है। ही रिप्लाइड, इसने जवाब दिया आई वॉज कन्फ्यूज। जो नरेटर है वो कह रहा है कि मैं कन्फ्यूज़ हो गया, परेशान हो गया। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, मुझे ये मसला बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। ही हैड मैंशनड द हेड अर्लियर। ये जो थानेदार हैं इसने इससे पहले भी इस हेड के बारे में, सिर के बारे में बात की थी। आई हैड टेकन इट रादर लाइटली, तो मैंने उस टाइम इस चीज़ को लाइटली लिया था, मैंने इस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था कि ये सर के बारे में क्या कह रहा है। आई आस्क्ड नाउ, अब मैंने इससे कहा बट हाउ इज़ दिस इशू रिलेटेड टू द हेड। मैंने कहा कि ये जो मसला है इसका हेड के साथ क्या ताल्लुक है। जो लाश है तो लाश तो है, दैट मीन्स किसी का कत्ल हुआ है, लेकिन सर के साथ, उस लाश के सर के साथ इसका क्या खास ताल्लुक है, क्या मसला है, क्या इशू है। इट इज़ रिलेटेड, श्योरली इट इज़। उसने कहा बिल्कुल सर के साथ ही असल ये मसला है, इसी सर का मामला है, श्योरली इट इज़, यकीनन इसी का है। ही डिक्लेयर्ड एम्फेटिकली, इसने बड़े ही सिट्रसफुली अंदाज में, बड़े ही एम्फेटिक अंदाज में यही बात कही जो ये थानेदार था। डिड आई नॉट से दैट यू कांट अंडरस्टैंड दीज मैटर्स। इसने कहा कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा था, नरेटर से कहा कि आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, दीज आर लीगल इशूज़, ये कानूनी मामलात होते हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। इफ़ ए डेड बॉडी इज़ फाउंड ऑन द डिमार्केशन लाइन, अगर कहीं भी जो डेड बॉडी हैं, कोई मैयत है, कोई लाश है, वो डिमार्केशन लाइन पे पाई गई बिटवीन दीज टू पुलिस स्टेशंस सेपरेटिंग टू थानास, जो दो थानों के दरमियान होता है, जो अपना जुरिस्डिक्शन होता है, जिस इलाके पे इनका अमल दखल होता है, इट विल फॉल अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ वन इन हुज डायरेक्शन द हेड लाइज। तो इसने कहा कि तब उसी थाने का हुक्म वहाँ चलेगा जिस डायरेक्शन में इस शव का, इस डेड बॉडी का जो सर होगा, दैट मीन्स जिस सिमत में इसका सर होगा वही थाना जो है इस डेड बॉडी को क्लेम कर सकता है। I was to be fired and asked wonderingly and which side did the head lie। ये जो नरेटर है ये कह रहा है कि मैं बड़ा ही इससे सरप्राइज हो गया, खामोश हो गया। एंड आस्क्ड वंडरिंगली, मैंने हैरानगी से कहा एंड विच साइड डिड द हेड लाई, जो ये लाश थी इसका सर किस डायरेक्शन में था, किस साइड में था। देयर लाइज द मिसचीफ। जो ये थानेदार है इसने कहा कि असल मसला तो यही है, असल गड़बड़ तो इसी चीज़ में है कि लाश का जो सर है वो किस डायरेक्शन में था। ही सेड शेकिंग हिज होल बॉडी एंड नॉट जस्ट द हेड। उसने अपने पूरे जिस्म को थोड़ा बहुत झंझोड़ा, नॉट जस्ट द हेड, खाली अपने सिर को ही नहीं। दैट कॉर्पस स्टीलर, इसने कहा कि वो जो लाश का चोरी करने वाला है फ्रॉम खमपुरा, गो खमपुरा का है, दैट मीन जो दूसरा थानेदार है, हैड रीच्ड पोस्टमार्क बिफोर मी। उसने कहा कि वो मेरे से पहले उस डेड बॉडी के पास
पोशमरग पहुंच गया था। द मिसचीफ मॉन्गर, वो जो शरारती बंदा है, उसी ने ये मिसचीफ की है, उसी ने ये गड़बड़ की है। आई अंडरस्टैंड हिज क्लेवरनेस, लेकिन चूँकि मुझे उसकी जो क्लेवरनेस है, उसकी चालाकी जो है वो मुझे समझ आ गई। ही हैड ऑलरेडी शिफ्टेड द बॉडी सो दैट द हेड पॉइंटेड टुवर्ड्स हिज डोमेन, उसने मेरे पहुंचने से पहले ही लाश को शिफ्ट किया था और जो सर था वो अपनी डायरेक्शन में रख लिया था, ताकि जो सो दैट द हेड पॉइंटेड टुवर्ड्स हिज डोमेन, जो सर हैं वो उसके डोमेन की तरफ, उसके इलाके की तरफ जो है वो इशारा करे, या वो जो हेड है वो इसी सिमत हो जिस तरफ उसका जो थाना है, उसका जो डोमेन है, या उसका जो जुरिस्डिक्शन है। दैट मीन्स उसने इसके साथ टेम्पर्ड किया था, थोड़ा बहुत इसको मूव किया था इस डेड बॉडी को। ही वांटेड द डेड बॉडी इन हिज कंट्रोल, वो जो दूसरा थानेदार है वो इस डेड बॉडी पे अपना कंट्रोल चाहता था इस लाश पे। लेकिन ये जो थानेदार है ये कह रहा है आई एम वेटीरन, लेकिन मैं भी बड़ा तजुर्बाकार हूँ, माहिर हूँ, पुराना खिलाड़ी हूँ। हाउ कुड आई लेट दिस हैपन, मैं ये सब कैसे होने देता। मुझे ये बात जल्दी ही समझ आ गई कि इसने इस लाश के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ किया है। एवरीथिंग फेल इन प्लेस बट देयर वाज वन स्मॉल थिंग स्टिल नैगिंग मी, इसने कहा कि मुझे तो ये सारी चीज़ें समझ आ गई, लेकिन अभी तक एक चीज़ जो थी, जो मुझे तंग कर रही थी, जो मुझे परेशान कर रही थी, दैट इज़ वाई आस्क्ड व्हाट डिड यू डू। ये जो नरेटर है ये कह रहा है कि मुझे अब ये मामला पूरी तरह से समझ आ गया कि लड़ाई जो है वो इसी पे है कि जो लाश का सर है वो किस डायरेक्शन में असल में था। लेकिन एक चीज़ मुझे अभी भी परेशान कर रही थी, दैट्स वाई आई आस्क्ड, तो मैंने इससे कहा व्हाट डिड यू डू, मैंने इस थानेदार से कहा कि फिर आपने इसके साथ क्या मामला किया, आपने कैसे इस चीज़ को हैंडल किया। Would I let him have control of the dead body, तो ये जो थानेदार है उसने कहा कि आपको क्या लगता है मैं इसको डेड बॉडी कंट्रोल करने देता, डेड बॉडी लेने देता। आई हैड हिज कॉन्स्टेबल्स राउंड अप बाय माय मैन, मैंने उसके जो कॉन्स्टेबल्स थे, जो उसके सिपाही थे, उनकी पिटाई कर दी, धुलाई कर दी, बाय माई मैन, जो मेरे साथ लोग थे, जो मेरे साथ पुलिस वाले थे। लेट देयर बी ट्रबल, मैंने कहा जो मसला हो जाना है हो जाए, द पेपर्स विल डू द टॉकिंग, और आखिर में तो चलेगा वो तो डॉक्यूमेंट्स पे ही चलेगा, कागजात ही बात करेंगे, जो चीज़ रिटन होगी असल में तो वही चलेगी। द मैटर इज़ हैंगिंग, अब जो ये मैटर हैं ये बिल्कुल ऐसे ही हैंगिंग है, अनडिसाइडेड है, आवेज़ा है, इसका कोई अभी फैसला नहीं हुआ है, अनडिसाइडेड, और अभी ये अनडिसाइडेड है, इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, इस पर कोई ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आया है कि जो डेड बॉडी है वो किस थानेदार को दी जाए। एंड देन देयर इज़ आई थॉट टू माई सेल्फ, जो यहाँ पे नरेटर है वो कह रहा है कि मैं फिर अपने आप में ये सोच रहा था, व्हाट इफ़ एन इविल स्पिरिट एंटर्ड द डेड बॉडी, क्या हो जाएगा अगर उस लाश में एक बदरू या एक आत्मा दाखिल हो जाएगी। व्हाट इफ़ द बॉडी राइजेज एंड हैड्स होम, क्या हो जाएगा अगर ये जो लाश है ये खुद उठेगी और अपने घर की तरफ वापस जाएगी। देन अनदर थॉट स्ट्रक मी एंड आई वेंचर्ड, उसने कहा कि फिर ये जो नरेटर है ये कह रहा है कि फिर मुझे एक और ख्याल मेरे जहन में आ गया, आई वेंचर्ड, मैं सोच रहा था, बट दैट कॉर्पस, लेकिन उस लाश का क्या होगा। इट माइट रॉट, आखिरकार तो ये रॉट जो सड़ना शुरू हो जाएगी अगर इसको वैसे ही वहाँ पे पड़ा रहने दिया जाए। आफ्टर ऑल हाउ लॉन्ग, आखिर कब तक ये इस लाश को वहाँ पे ऐसे ही सड़ने के लिए छोड़ेंगे। ही इंटरप्टेड मी सेइंग, ये जो थानेदार है इसने मुझे इंटरप्ट किया, इसने मेरी बात को काटते हुए कहा, या बात को आधे में काटते हुए कहा, लेट इट रॉट, इस लाश को सड़ने दो सर जनाब, द क्वेश्चन इज़ अबाउट द हेड, मसला जो है वो हेड का है, सर का है। यहाँ पे जो है जो राइटर हैं वो बड़ा ही आयरॉनिकल या जो एक तंज कर रहा है इस चीज़ पे कि जो लाश है उसको सड़ने दिया जा रहा है, उसका कोई क्रियाक्रम नहीं हो रहा है, उसके आखिरी रसूमात नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो दो थानेदारों के दरमियान जो एक ईगो का मसला बना हुआ है, दैट इन हुज डायरेक्शन एक्चुअली लाइज द हेड, वो फैसला अभी होना बाकी है या वो नहीं हो रहा है। विच साइड वॉज इट ऑन, तो उसने कहा कि लाश को सड़ने दो, लेकिन मसला ये है कि असल में जो लाश का सिर था वो किस डायरेक्शन में था, टिल वी फाइंड दैट आउट, जब तक कि हम को ये पता ना चले कि लाश का जो सर है वो किस डायरेक्शन में था। लेट द मैटर रिमेन सस्पेंडेड, इस मैटर को ऐसे ही सस्पेंडेड रहने दो, अनडिसाइडेड रहने दो, आवेज़ा रहने दो। आई वॉज साइलेंसड व्हाट एवर कुड आई से, जो यहाँ पे नरेटर है वो कह रहा है कि मैं खामोश हो गया, व्हाट एवर कुड आई से, मैं अभी इस पे क्या कह सकता था कि मुझे इन दो थानेदारों की जो ये बेवकूफ़ी देखकर, जो एक बड़ा ही एक
इनकी जो फूलिशनेस या इनका जो ये ईगो का जो मामला बन गया था, तो इस पे मैं क्या कह सकता था कि जो लाश है उसको वहाँ पे सड़ने दिया जा रहा है, लेकिन इस पे कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है कि उसकी कोई क्रियाकर्म करे या इसकी जो आखिरी रसूमात हैं उनको अदा किया जाए। तो जो नरेटर हैं वो कह रहा है कि मैं बिल्कुल ही खामोश हो गया, एंड वट एवर आई कुड से। आप समझ सकते हो कि मैं इस पे अपना क्या बात कर सकता था या क्या व्यू दे सकता था। सो सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द एंड ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, द क्वेश्चन ऑफ द हेड बाय अमीन कामिल। तो आपने देख लिया कि बज़ाहिर जो लेसन है इट इज़ अबाउट अ डेड बॉडी एंड बिटवीन टू थानेदार्स, लेकिन असल में ये एक तमसील है, एक एलिगोरी है, एंड इट्स अबाउट द कश्मीर इशू एंड इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उम्मीद है आपको ये लेसन समझ आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी व्यू दें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।